पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब x हमारा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है और हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, तो हमें बस ये देखना होता है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल टर्म कौन सी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और उन दोनों को एक दूसरे से बात करानी होती है और बाकी सबको हमें घर भेज देना होता है। क्योंकि बाकी सारी टर्म्स माना वो भी बहुत बड़ी होंगी, लेकिन उनका फर्क इतना नहीं होगा जितना सबसे शक्तिशाली टर्म का होगा। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखूं तो यह लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 9x की पावर 7 माइनस 17x की पावर 6 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3x की पावर 7 प्लस 1000x की पावर 5 माइनस log 2x। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे तेजी से बढ़ने वाली टर्म होगी हमारी ये वाली 9x की पावर 7। उसका कारण ये है कि यहाँ पर x की पावर हमारे पास 7 है, बाकी सब में x की पावर 7 से कम है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर हाफ है, तो इन दोनों टर्म्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9x की पावर 7 पे। तो इन दोनों को अगर मैं घर भेज दूं और सिर्फ 9x की पावर 7 लिखूं तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 9x की पावर 7। अब चलो देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर में मेरी सबसे बड़ी टर्म होनी चाहिए 3x की पावर 7, क्योंकि यहाँ पर पावर 7 है और यहाँ पर पावर 5 है, तो ये तो आउट हो गई। अगर बात लॉग की करें तो लॉग का ग्राफ हमेशा काफ़ी धीरे बढ़ता है। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 1 है और इसकी वैल्यू ऐसे नीचे जाती है, ये होता है लॉग का ग्राफ। लॉग के केस में x को हमें काफ़ी आगे बढ़ाना होता है इसके आउटपुट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर तो log टू द बेस 10 100 ये होता है मेरा 2, क्योंकि 10 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 100 मिलेगा। अगर मैं log टू द बेस 10 1000 करूँ तो मेरा 3 आता है, क्योंकि 10 की पावर 3 करेंगे तो मुझे 1000 मिलेगा। इसी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इनपुट को मुझे 900 यूनिट बढ़ाना पड़ा, पूरे 900 यूनिट बढ़ाना पड़ा, 100 से मुझे 1000 तक आना पड़ा ताकि मेरा आउटपुट सिर्फ 1 यूनिट बढ़ पाए, ताकि मेरा आउटपुट 2 से 3 हो पाए। तो सोचो आगे जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो मेरा आउटपुट कितना धीरे बढ़ रहा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लॉग का ग्राफ हमारा इन पॉलिनोमियल वाले ग्राफ से धीरे बढ़ता है। जो y इक्वल्स टू x है, x की पावर अगर मैं 1 करूं तो उसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और लॉग का ग्राफ इस y इक्वल्स टू x से हमेशा नीचे रहता है। x की हायर पावर्स तक पहुंचना तो दूर की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉग भी मेरा कॉम्पिटिशन से बाहर है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के पास सबसे ताकतवर टर्म है 3x की पावर 7, 3x की पावर 7। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सबसे पावरफुल टर्म आपस में बात करेंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर 7 है और यहाँ पर भी x की पावर 7 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और मेरी लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 9/3 होता है मेरा 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 3। अब मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके बाकी दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 2x माइनस 100। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसमें सबसे पावरफुल टर्म देखते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो यह है 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। इसमें सबसे बड़ी टर्म होनी चाहिए 3x क्यूब। अगर हमारे पास 3x क्यूब है तो हमें 2x स्क्वायर और 7 की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम नीचे देखें तो सबसे बड़ी टर्म होगी 6x की पावर 4। ये x क्यूब, 2x और ये 100 ये हमारे काम की नहीं है, तो हमारी लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान रहे x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो हमारी लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6x की पावर 4। इस 3 से मैं 6 काटूंगा, यहाँ पर एक 2 बचेगा, x क्यूब से यहाँ x की पावर 4 कटेगा, या नीचे एक x बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी 1/2x। अब x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी तो मेरा डिनोमिनेटर एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू लेगा, और 1 को अगर मैं बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करूं तो ये 0 को अप्रोच करेगी, यानी कि इसकी लिमिट हो जाएगी मेरी 0। अब अगर हम तीसरा प्रॉब्लम देखें तो यह है लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 250x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1000। और हमें किसी भी वैल्यू पे इसका आउटपुट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 4x की पावर 4 यहाँ का बॉस है और 250x क्यूब यहाँ नीचे का बॉस है, और इस बॉस को इस बॉस से बात करानी है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी
4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 250 x क्यूब। इस x की पावर 4 को मैं x क्यूब से कैंसिल करूं तो यहाँ पर एक x बचेगा। ये लिखा हुआ है 4/250, लेकिन ये तो एक नंबर है। ये नंबर इस x के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं। ये लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 4/250 एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं और x मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यानी कि जब x मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाली लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो यानी कि इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी मेरी इन्फिनिटी।